बात करेंगे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, कार्य बल का विनियमितीकरण। आप जानते हैं कि हमारे वर्क फोर्स अर्थात उन लोगों की संख्या जो एक्चुअली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वेदर दे आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। वर्क फोर्स में 3 प्रकार के लेबर्स होते हैं। कुछ कहलाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, कुछ होते हैं हमारे रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और कुछ होते हैं हमारे कैजुअल वर्कर्स। एक ऐसी स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स टू कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स टू कैजुअल वेज वर्कर्स एंड फ्रॉम फुल टाइम जॉब टू पार्ट टाइम जॉब और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। अर्थात वर्क फोर्स में जब कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, स्वनियोजित लोग अपना काम छोड़कर कैजुअल वर्कर की ओर चले जाते हैं। रेगुलर सैलरीड किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण उन्हें स्विच ओवर करना पड़ता है फ्रॉम रेगुलर सैलरीड जॉब टू कैजुअल वेज वर्कर की ओर, या फुल टाइम जॉब के स्थान पर जब हम पार्ट टाइम जॉब या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करने के लिए मूवमेंट करते हैं, तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। यानी कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, कार्य बल का विनियमितीकरण का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्क फोर्स इंक्रीजेज ओवर टाइम। अर्थात वर्ष दर वर्ष लगातार जो दिहाड़ी श्रमिक हैं, जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं, जो आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं, जिन्हें डेली वेजेज पर जॉब मिला हुआ है, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होना। लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मूव करते हैं कैजुअल वेज की ओर, रेगुलर सैलरीड से या फुल टाइम जॉब से मूव कर जाते हैं कैजुअल वेज वर्कर के रूप में, पार्ट टाइम जॉब के रूप में या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के रूप में। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं इकोनॉमी में जिसकी वजह से ये सारे लोग शिफ्ट कर जाते हैं कैजुअल वेज वर्कर के रूप में काम करने के लिए। उस स्थिति को हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। बच्चों, हम अपने देश की स्टडी करेंगे। हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो रेगुलर वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, और कितने वर्क फोर्स के प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कैजुअल वर्कर के रूप में काम कर रहे होते हैं। बच्चों, इस शेड्यूल में 1972 से लेकर 2012 के बीच के ईयर्स की स्टडी की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन डिफरेंट ईयर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या में क्या चेंज आया है। और बच्चों, ये जो भी चेंज आपको दिखाया गया है ये परसेंटेज के रूप में शो किया गया है। टोटल वर्क फोर्स में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो रेगुलर सैलरीड पर्सन्स हैं, और कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कैजुअल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की। 1972-73 में जो टोटल वर्क फोर्स था उसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या 61.4% बनी थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि आधे से अधिक लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के रूप में काम कर रहे थे। आप जानते हैं कि हमारे देश में गांव की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वहाँ पर किसान हैं जो कि अपने खेत के मालिक होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपने खेतों में स्वयं काम कर रहे होते हैं। इस वजह से सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
नेक्स्ट ईयर 83 की बात करते हैं तो 83 में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या में थोड़ा सा कमी आई। 93 94 में फिर से इनकी संख्या घटी और घटते घटते 2011-12 में ये 52% के आसपास रह गई। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या 72 से लेकर 2012 के बीच इनकी संख्या में लगातार कमी आई है, जो कि 61.4% के आसपास थी 72-73 में, वो आज घटकर 52% रह गई है। भले ही सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन आज भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 52% यानी कि आधे से अधिक वर्कर्स आज भी सेल्फ एम्प्लॉयड बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे इन्हीं डिफरेंट ईयर्स में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, नियमित काम करने वाले लोगों की संख्या 72-73 में 15.4% थी, जो कि आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि लगातार घट रही है 93-94 तक। 93-94 में इनकी संख्या घटकर 13.6% के आसपास रह गई। 99-2000 के ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज आप देख सकते हैं, 14.6% का इंक्रीज तक लोग रेगुलर सैलरीड पर्सन्स के रूप में जॉब कर रहे थे। 2011-12 में इनकी संख्या बढ़ी और बढ़कर 18% हो गई। आप पूरे शेड्यूल को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं उनकी संख्या 15% से लेकर 18% के बीच में बनी हुई है। कभी इनमें थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है तो कभी इनमें थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एवरेज आपका 15 से लेकर 18% के बीच में ही सारा मूवमेंट हो रहा है। बच्चों, अब इन्हीं डिफरेंट ईयर्स में कैजुअल वेज वर्कर्स की क्या स्थिति है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले 72-73 में कैजुअल वेज वर्कर्स, दिहाड़ी श्रमिकों की संख्या कुल वर्कफोर्स में कितनी थी? 23.2%, जो कि लगातार बढ़ रही है। 99-2000 में इनका प्रतिशत 32.8% तक हो चुका था। 2011-12 में को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर रेगुलर सैलरीड पर्सन्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ी थी और कैजुअल वर्कर्स की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है। फिर भी अगर हम पूरा ध्यान से पूरे वर्षों का एवरेज निकालें तो हम कह सकते हैं कि कैजुअल वेज वर्कर्स, जो दिहाड़ी श्रमिक हैं, जो आकस्मिक श्रमिक हैं, जो विनियमित श्रम कार्य बल का भाग है, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। बच्चों, आप जानते हैं कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक तरीके से हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के रूप में भी जानते हैं, और जो कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं उनको आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं इनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, इनको समय से और पूरी सैलरी मिलती है, इनके पास फुल टाइम जॉब होता है, इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है और सारी बेटर कंडीशंस इनके पास होती हैं। लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स की दशा बहुत ही बुरी होती है। इनके पास किसी प्रकार की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और इनकी वेजेज भी काफ़ी कम होती हैं। इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रेगुलर जॉब नहीं है, वेजेज भी कम है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी कैजुअल वर्कर्स को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात करते हैं तो इसमें दो बहुत बड़े बड़े ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ग्रुप है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, जो बहुत अधिक प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई एक सब्जी का ठेला चला रहा है, कोई आइसक्रीम वेंडर के रूप में काम कर रहा है, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन इनकी अर्निंग्स बहुत ही कम होती हैं। खासकर जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी इनकम, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं उनकी इनकम बहुत
उनकी इनकम कम होती है। अच्छी इनकम वाले सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की संख्या हमारे देश में कम है, जबकि लो इनकम वाले सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में क्यों कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है। रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। क्यों हमारे देश में मूवमेंट कैजुअल वर्कर के रूप में लोगों का मूवमेंट क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्यों लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर सैलरी से को छोड़कर शिफ्ट कर रहे हैं कैजुअल वेज वर्कर के रूप में, उसके क्या कारण हैं। पहला कारण क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर बिकमिंग कैजुअल वर्कर्स ड्यू कैजुअल वर्कर्स। जो भी हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, वे कैजुअल वर्कर्स के रूप में मूवमेंट कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अराउंड द ईयर। उन्हें वर्ष भर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जॉब नहीं मिल पा रही है। आप जानते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सीजनल एक्टिविटी होता है। साल भर एग्रीकल्चर में किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं रहता है। जो बीज डालने का टाइम होता है सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन में ही ज़्यादा जॉब रहती हैं। तो बाकी समय में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं वो जॉब सर्च करने के लिए अपने गांव को छोड़कर, गांव में नॉन फार्म एक्टिविटीज भी कम हैं, गैर कृषि क्रियाएं कम हैं, कृषि में साल भर जॉब नहीं है, काम नहीं है। इसलिए ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वे अपने काम को छोड़कर इन सर्च ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज गाँव से शहर की ओर मूवमेंट करते हैं और शहर में जाकर वो एक कैजुअल वर्कर के रूप में, दिहाड़ी श्रमिक के रूप में कहीं ना कहीं काम करने लगते हैं। इस वजह से हमारे देश में कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बढ़ा है। दूसरा कारण क्या है कि स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, संगठित क्षेत्रक है, उसमें जॉब क्रिएशन बहुत ही कम हो रहा है। जब संगठित क्षेत्र में रेगुलर जॉब नहीं मिलेगा लोगों को, तो लोग कुछ ना कुछ उन्हें करना ही पड़ता है। तो कुछ ना कुछ करने के लिए लोग कैजुअल वर्कर के रूप में कंस्ट्रक्शन में, ईंट भट्ठे में या जहाँ भी उन्हें काम मिल जा रहा है वहाँ जाकर वो काम कर रहे हैं। एक और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन हुआ है। आप जानते हैं हमारे देश में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन 1991 में जब से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपना ली है, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है और डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ा है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में कमी आई है। अब प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर के लोग जानते हैं कि मैन की अपेक्षा मशीनों से काम करवाना अधिक प्रॉफिटेबल होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स तेजी से बढ़ा है। एक अगला कारण ये भी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो हमारी सरकार की कंपनीज थे जिसको हम PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, उनमें उनकी संख्या में कमी आई है। बहुत सारी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जिनका कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है। सरकार ने उन्हें निजी क्षेत्र को हैंडओवर कर दिया है, निजी क्षेत्र को बेच दिया है। या तो उनका फुल प्राइवेटाइजेशन कर दिया है या पार्शल प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने अनुसार कार्य करते हैं। उन्हें वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपनी सुविधा अनुसार कम से कम खर्च में अधिक से अधिक काम करवाते हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी हो सके। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो या तो बेच दी गई हैं
या जो हैं उन्होंने भी अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी करने के लिए जो भी एक्सेस लेबर थे उनकी संख्या में लगातार कमी कर रही हैं। तो जब आप देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट सेक्टर कम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रेगुलर जॉब है उनकी संख्या में कमी आएगी और कैजुअल वर्कर्स की संख्या, पार्ट टाइम जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, इनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जाएगी। एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है MNCs ने, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। MNCs जब हमारे देश में आई ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो उन्होंने, उनके आने से MNCs का कंपटीशन हमारे यहाँ की लोकल यूनिट्स के साथ हुआ। हमारी लोकल यूनिट्स उस कंपटीशन में पीछे रह गई, MNCs आगे निकल गई। उन लोकल कंपनीज को शट डाउन करना पड़ा। जो इंडस्ट्रीज पहले लोकल लेवल पे काम कर रही थी, छोटा मोटा प्रोडक्शन कर रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में लोग जो काम कर रहे थे और अगल बगल के लोगों को थोड़ा बहुत जॉब दे रहे थे, वो सारी इंडस्ट्रीज आज लॉस मेकिंग यूनिट्स के रूप में होकर शट डाउन हो गए। उनकी डिमांड आज के समय में, उनके प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो गई है। तो उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग और उसके साथ ही साथ उनके मालिक, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो और जो रेगुलर सैलरीड पर्सन्स थे, वो सब के सब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और अनएम्प्लॉयड होकर वो सारे के सारे कैजुअल मार्केट का भाग बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे देश में कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स तेज़ी से बढ़ा है, स्पेशली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन।